गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण अग्रवाल, तुम लोग की लाइफ साइंस टीचर। वेलकम टू आवर डिजिटल क्लासरूम। तुम लोग जानती हो कि कोविड-19 महामारी के कारण आज हम घर में हैं। विद्यालय, कॉलेज सब बंद है। जिंदगी की गति भी धीमी हो गई है, लेकिन हमें फिर भी सब बाधाओं को दूर कर जीना है। अपना जो उद्देश्य है उसे पूरा करना है। इसलिए स्टूडेंट्स, तुम लोग भी घर पर ही रहो और स्वस्थ रहो। बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। मेरा संदेश मैं इस प्रकार देना चाहूँगी। कोविड-19 से है बचना, घर में ही है हमको रहना। घर पर रहकर करेंगे पढ़ाई, दूर करेंगे समाज की बुराई। तो बच्चों, चलो घर पर रहकर ही हम लोग अपना कर्तव्य पालन करते हैं। आज मैं चैप्टर 2 लाइफ साइंस क्लास 10 चैप्टर 2 कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की निरंतरता के ऊपर डिस्कस करेंगे। और सर्वप्रथम इस पार्ट में है क्रोमोसोम के बारे में। तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम की विशेषताएं क्या है, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं एवं इनका क्या कार्य है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखो, पहले हम लोग जानेंगे क्रोमोसोम कहाँ मिलते हैं। मैंने यहाँ पर एक कोशिका बनाई है, तुम लोग देख रही हो, ये कोशिका है। एक सिंपल सा डायग्राम है, तुम लोग 8-9 में पढ़ी हो कोशिका क्या है। हम जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। इसके अंदर एक गोल रचना है जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस। अब देखो, केंद्रक के अंदर कुछ धागेनुमा लाल रंग की रचना मैंने बनाई है। इसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन जालिका। क्रोमैटिन जालिका से क्या होता है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है। समझ में आया? फिर मैं रिपीट करूंगी। जीवों का जो शरीर है वह कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, केंद्रक के अंदर होते हैं क्रोमैटिन जालिका। क्रोमैटिन जालिका जब कोशिका विभाजन करती है तो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में बदल जाती है। तो गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र वे धागेनुमा रचना है जो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं और जिन पर जीन्स स्थित होते हैं। फिर मैं कहूँगी, क्रोमोसोम क्या है? केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले वे धागेनुमा रचना जिस पर जीन्स क्या होते हैं, स्थित होते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्रोमोसोम रासायनिक संगठन क्या है। क्रोमोसोम का रासायनिक संगठन यानी क्रोमोसोम क्या चीज़ से बने हैं। यहाँ पर देखो, मैंने लिखा है क्रोमोसोम डीएनए एवं प्रोटीन से बने हैं। दिखाई दे रहा है, डीएनए एवं प्रोटीन। ठीक है, किस तरह का प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो, ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम में किस प्रकार से सजे हुए हैं या किस प्रकार ये निर्माण करते हैं क्रोमोसोम का। मैं तुम्हें यहाँ पर एक फिगर दिखाना चाहूँगी। अपने किताब में देखो, पेज नंबर 38 में दिखाई दिया। यहाँ पर देखो, दिख रहा है ना, ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। देखो, यहाँ पर 8 मॉलिक्यूल्स है हिस्टोन के और इसके चारों तरफ लिपटी हुई है डीएनए का स्ट्रैंड। डीएनए का जो धागा है वो यहाँ पर लिपटा हुआ है। ठीक है, इस तरह एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम, इस तरह करके क्या होता है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है। यहाँ पर तुम लोग देख रही हो, क्रोमोसोम काफ़ी कुंडलित रूप से दिखाया गया है। ठीक है, तो क्रोमोसोम में क्या है? डीएनए है एवं प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन। और डीएनए एवं प्रोटीन मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। ये देखो, मैंने लिखा है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, समझ में आया? मैं आशा करती हूँ तुम लोग समझोगी और जो भी तुम लोग का क्वेश्चन होगा तुम लोग मुझे व्हाट्सएप में भेजोगी ताकि मैं उसका उत्तर दे सकूँ। तुम लोग भी ढूंढोगी खुद। अच्छा, अब देखो, ये डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे डीएनए क्या जैसे बना है। देखो, तुम लोग मतलब ध्यान से एक बार फिर समझ लो। कोशिका, हमारा शरीर, हमारे सब जीवों का शरीर कोशिका से बना है। कोशिका के अंदर है केंद्रक, केंद्रक के अंदर है क्रोमैटिन जालिका।
क्रोमेटिन जालिका से ही बनता है क्रोमोसोम, यानी क्रोमेटिन जालिका ही क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमोसोम हमें दिखाई देते हैं जब कोशिका विभाजन करती है, इस तरह अलग अलग सब। ठीक है, यहाँ पर देखो उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, सारे क्रोमोसोम यहाँ पर उलझे हुए हैं, लेकिन जब कोशिका विभाजन होता है तब केंद्रक सब अलग अलग, क्रोमोसोम सब अलग अलग होकर इस तरह सजे होते हैं कोशिका के अंदर। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। तो अब देखो हम लोग पढ़ रहे थे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए एवं प्रोटीन से। डीएनए का तंतु और प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स, यानी हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं न्यूक्लियोसोम्स, और न्यूक्लियोसोम्स क्या करते हैं, पूरे क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। अब हम लोग जानेंगे डीएनए कैसे बने हैं। तो डीएनए 3 रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं, एक शर्करा का मॉलिक्यूल, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल और एक नाइट्रोजनीय बेस। ठीक है, अब शर्करा कैसा है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, एक फॉस्फेट का अणु है और एक नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस, शर्करा, फॉस्फेट, ये किस तरह सजे हैं डीएनए में, ये भी जानना होगा। यानी तुम लोग इस चित्र को अगर देखोगी तो तुम लोग को समझ में आएगा। देखो ये चित्र, ये एक डीएनए का तंतु है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहलाता है, और ये स्ट्रक्चर वाटसन और क्रिक उन्होंने दिया था, इसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब देखो यहाँ पर तुम लोग देख रही हो, ये डीएनए का हरा तंतु दिखाई दे रहा है और ये है लाल तंतु। ठीक है, ये डीएनए का लाल तंतु और ये डीएनए का हरा तंतु, ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, डीएनए के अणु का निर्माण करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग शुगर, फॉस्फेट और ये नाइट्रोजनस बेस कहाँ देख रहे हैं, तो ये किस तरह सजे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स। देखो न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोटाइड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। क्रोमोसोम बने हैं न्यूक्लियोसोम से, डीएनए और प्रोटीन से, और डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड यानी क्या है, डीएनए का एकक है। जैसे हम लोग मोती की माला पहनते हैं तो मोती क्या है, न्यूक्लियोटाइड है डीएनए का। माला डीएनए, अगर हम लोग डीएनए को माला पकड़ते हैं तो मोती क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। अब एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे हुआ है, एक शर्करा डीऑक्सीराइबोज शर्करा, एक फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनीय बेस यानी नाइट्रोजनीय आधार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बना है शर्करा से, फॉस्फेट से और नाइट्रोजनीय आधार से। अब नाइट्रोजनीय आधार भी 4 प्रकार का होता है, 2 प्यूरिन और 2 पिरिमिडिन। प्यूरिन में है एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन में है थायमिन और साइटोसिन। यानी एक न्यूक्लियोटाइड में चारों नाइट्रोजनस बेस होते हैं? नहीं। कैसे होते हैं फिर? एक न्यूक्लियोटाइड में शर्करा होगा, फॉस्फेट होगा और एडेनिन होगा, या फिर शर्करा, फॉस्फेट, गुआनिन होगा। मतलब कोई एक नाइट्रोजनस बेस एक न्यूक्लियोटाइड में हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये न्यूक्लियोटाइड्स किस तरह डीएनए पर लगे हैं। यहाँ पर तुम लोग देखो, दिखाई दे रहा है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है। इस तरह देखो सजे हुए हैं न्यूक्लियोटाइड सब लाइन से। उसी तरह इस धागे में भी, सब लाल धागे में भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड सजे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तुम लोग देख रही होगी ध्यान से, टी और ए यानी थायमिन और एडेनिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी दो जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में कैसे जुड़े हैं, नाइट्रोजनियस बेस एक दूसरे से क्या करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग का वीडियो थोड़ा सा बीच में रुक गया था। तो मैं बता रही थी डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वह 2 डीएनए तंतुओं से बना हुआ है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो स्ट्रैंड है, इससे बना है। अब इसमें देखो, इस धागे का जो न्यूक्लियोटाइड है, अगर उसमें एडेनिन है तो ऑपोजिट में हमेशा क्या होगा, थायमिन ही होगा। और इधर देखो, अगर इस तरफ साइटोसिन है तो इस पर इस तरफ गुआनाइन है। यानी साइटोसिन और गुआनाइन कभी भी एडेनिन या थायमिन से अपना बंधन नहीं बनाएगा, और वैसे ही एडेनिन और थायमिन कभी भी साइटोसिन या गुआनाइन से अपना बंधन नहीं बनाएगा। यानी एडेनाइन हमेशा थायमिन से ही 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़े हुए हैं, और साइटोसिन और गुआनाइन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा एक दूसरे से बंधन बनाते हैं। तो इस तरह एक डीएनए का मॉलिक्यूल निर्मित होता है, जिसमें 2 स्ट्रैंड्स, न्यूक्लियोटाइड्स के 2 स्ट्रैंड्स इस तरह सजे होते हैं। ठीक है,
तो समझ में आया, क्रोमोसोम डीएनए से बना है, डीएनए एंड प्रोटीन से, और डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स में है एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल और एक नाइट्रोजन या बेस। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तुम लोग देखो अपने किताब के पेज नंबर 42 में जाओ, यहाँ पर देखो क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दिख रहा है ना, क्रोमोसोम की संरचना। तो देखो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, तुम लोग देख पा रही होगी, क्रोमोसोम का एक अपना आवरण है जिसे हम लोग कहते हैं पेलिकल। ठीक है, और क्रोमोसोम के अंदर एक तरल पदार्थ भी होता है, उसे कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स। और अंदर में देखो एक धागेनुमा रचना, कुछ धागेनुमा रचना दिखाई दे रही है जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमोनेमाटा। क्या कहते हैं? क्रोमोनेमाटा। और यहाँ पर एक छोटा सा संकुचित अंग है, इसे कहते हैं प्राथमिक संकुचन यानी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इस पर सेंट्रोमियर भी होता है, इसको हम लोग सेंट्रोमियर भी कहते हैं। और फिर देखो दो जगह पर और भी एक संकुचन है जिसे कहते हैं द्वितीयक संकुचन यानी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये सब क्रोमोसोम में नहीं होता है। ठीक है, और इस तरफ एक गोल रचना है जिसे हम लोग कहते हैं सैटेलाइट, ये भी सब में नहीं होता है, जिन क्रोमोसोम में होता है उसे हम लोग कहते हैं सेट क्रोमोसोम। ठीक है, और अंतिम सिरा जो है क्रोमोसोम का वह कहलाता है टेलोमियर। ये टेलोमियर क्या करता है? एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम से जुड़ने नहीं देता। यहाँ पर देखो अपने किताब में तुम लोग इसको पढ़ोगी, सब डिस्कस किया हुआ है, पढ़ के समझोगी, नहीं समझोगी तो तुम लोग अपना क्वेश्चन मुझे भेजोगी थ्रू व्हाट्सएप, मैं सॉल्व करूँगी। और यहाँ पर भी देखो एक चित्र दिया हुआ है क्रोमोसोम को, इसको भी तुम लोग देखोगे। क्रोमोसोम का चित्र बनाने भी दिया जाता है माध्यमिक एग्जाम में, तो तुम लोग चित्र बनाना भी प्रैक्टिस करोगी। ठीक है, प्रैक्टिस कर बार बार प्रैक्टिस कर मुझे दिखाओगी कैसे बनाई हो। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्रोमोसोम। मैंने पहले ही बताया था क्रोमोसोम पर जीन्स स्थित है। तो जीन्स क्या करते हैं? लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं, जनकों से पीढ़ियों में लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे क्रोमोसोम कितने प्रकार के हैं और क्रोमोसोम की संख्या। अब यहाँ पर देखो मैंने तुम लोग को दिखाया था क्रोमोसोम उलझे हुए हैं, है ना, लेकिन जब कोशिका विभाजन करती है तो क्रोमोसोम अलग अलग बढ़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं सब। और इसकी संख्या भी क्या होती है पता है? निश्चित है। जैसे मनुष्य में इसकी संख्या है कितनी? 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम्स एक कोशिका में होते हैं। यानी प्रत्येक कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से 22 जोड़े कहलाते हैं क्या? ऑटोसोम। और एक जोड़ा कहलाता है लिंग क्रोमोसोम यानी एलोसोम। समझ में आ रहा है? यानी 23 जोड़ा टोटल क्रोमोसोम हमारे शरीर में है, और हमारे शरीर में मतलब प्रत्येक कोशिका में है। उसमें से 22 जोड़े कहलाते हैं ऑटोसोम, और बाकी जो एक जोड़ा है वह 23वां जोड़ा वह कहलाता है एलोसोम या लिंग क्रोमोसोम। ये 22 जोड़े क्या करते हैं? दैहिक लक्षण हमारे शरीर का कंट्रोल करते हैं। दैहिक लक्षण मतलब क्या होता है? जैसे बालों का रंग, शरीर का हाइट, हमारे मतलब बॉडी का हाइट जो है उसको कंट्रोल करेंगे। शरीर का कॉम्प्लेक्शन मतलब गोरा ना काला, ये सब कंट्रोल करते हैं। और ये जो एक जोड़ा बचा, ये करते हैं कि होने वाली संतान स्त्री होगी ना लड़का होगा ना लड़की। लड़का होने से उसमें होगा ये 23वां क्रोमोसोम X और Y, और लड़कियों में होगा XX। ठीक है, समझ में आया?